कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए इस समायोजित सभा के अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे आदरणीय श्री जयदेव जी आर्य, सम्मानित सभी उपस्थित भद्र पुरुषों, पूज्य सम्मान्य मातृशक्ति प्रिय बच्चों, भीलवाड़ा में इससे पूर्व भी मेरा आगमन हुआ है और भीलवाड़ा निवासियों की योग्यता और पात्रता का मेरे मस्तिष्क पर अब तक उसका निरंतर प्रभाव है। जहां एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, वहीं पर भीलवाड़ा साहित्य प्रधान, साहित्यिक सुधियों की और विचित्र प्रतिभा संपन्न क्रांतदर्शियों की, कवियों की नगरी है। इसमें प्रतिभाएं निवास करती हैं और उस समय बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन इन साहित्य सुधियों के बीच में बैठने का और इनके कवित्व शक्ति का और साहित्यिकता का रस लेने का मुझे आनंद प्राप्त हुआ था। आज भी जैसा कि परिचय संकेत रूप में हमारे आदरणीय श्री आर्य जी ने दिया है, बैठे हैं ऐसे और भी साथीगण यहाँ होंगे। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ और अनुभव करता हूँ कि आप सब लोगों के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, यद्यपि मेरा मन था कि कोई नई चीज रूपक के रूप में आप सब लोगों को सामने रखूं, जो हिंदी साहित्य में मैंने लिखे हैं नई विधा के रूप में, लेकिन इस समय आप जो सुनेंगे उससे तृप्त हो जाएंगे और आनंद अपने जीवन का लेंगे। संसार में परमपिता परमात्मा ने ये संपूर्ण ब्रह्मांड जब रच दिया, ऊपर से रचना करते हुए नीचे तक चले आए, जड़ सृष्टि की और चेतन सृष्टि की। तो चेतन सृष्टि की संपूर्ण रचना करने के अनंतर जब कोई और ढांचा नहीं बचा, तब अंतिम में इस मनुष्य देह के इस ढांचे के रूप में उसने रचना की। मैंने उस प्रभु से पूछा कि तुमने सबसे अंत में इसकी रचना क्यों की है? तो इस समय मैं केवल इशारा करता हुआ चला जा रहा हूं, आप इसको संभालेंगे। कह रहे दो दृष्टियों से। अब आप इसमें जो करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगी, या तो इसमें घी डालो या ऐसे हटाओ यहां से। शब्द प्रयोग किया आर्य जी ने, कहा कि दत्त चित्त होकर के सुने। इसका अर्थ क्या है? आपके पास जो अपना चित्त है उसे मुझे दे दो, तो ये दत्त चित्त हो जाए। दत्त मानी दिया हुआ, यानी वक्ता को, चित्त को अन्न में सृष्टि होती है। दूसरी सृष्टि जो होती है वो प्राण में सृष्टि होती है, प्राण प्रधान सृष्टि होती है। तीसरी जो सृष्टि है वो मनो में सृष्टि है। यहां तक संपूर्ण रचना इस मनुष्य देह को छोड़कर पूरी हो जाती है। ध्यान से सुनेंगे। अन्न सृष्टि, प्राण सृष्टि और मन सृष्टि। ये जितने भी पशु पक्षी हैं, कृमिकीट पतंग हैं, ये मन सृष्टि तक पूरे हो जाते हैं। इनमें प्राण रूप से वैश्वानर प्राण, तेजस प्राण और प्राज्य प्राण इनमें काम करता है। तो माता और भक्त पुरुषों, मैं इस गहराई में नहीं जाऊंगा, बात कुछ और कहनी है। लेकिन इस मनुष्य देह की विचित्रता यह है कि इस मनुष्य देह में अन्नमय कोश भी है, प्राणमय कोश भी है, मनोमय कोश भी है, और सबसे विचित्र बात है विज्ञानमय कोश, जो अन्य किसी सृष्टि में नहीं है। और विज्ञानमय कोश वाला ये प्राणी जब बढ़ाता है अपनी साधना को, तो आनंदमय कोश तक ले जाता है। यही अंतिम उद्देश्य है, जो किसी और अन्य योनि में संभव नहीं हो सकता, जो केवल इस आनंदमय कोश तक ले जा सकता है। दूसरी बात,
जरा आनंद लेंगे सब जने साहित्यिक दृष्टि से। बेटा, तुम सबसे उत्तम देह के प्राणी इस शरीर में मैंने सबसे बाद में इसलिए पैदा किए कि कोई बहुत बढ़िया अतिथि घर पर निमंत्रण देकर बुलाना हो तो उस अतिथि को बुलाने से पूर्व उसके लिए हम साज सज्जा करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, ड्राइंग रूम सजाते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अतिथि को बुलाएं और कुछ भी सज्जा न करें। जैसे अतिथि के बुलाने से पूर्व सज्जा की जाती है तब हम अतिथि को निमंत्रण देते हैं, और ऐसा करते हैं कहीं तो कैसा, अतिथि को निमंत्रण दे आए और वो गृह द्वार पर खड़े हों और हम सफाई में लगे हों। अतिथि महाराज पूछें ये क्या कर रहे हैं? साहब आपके आगमन पर सफाई करनी थी घर की, सो कर रहा हूं। तो उसने कहा ये सफाई अब घर की नहीं हो रही है, ये हमारी सफाई हो रही है। अर्थात अतिथि के आगमन से पूर्व यदि साज सज्जा नहीं की जाती है तो अपमान है, अतिथि के जाने से पूर्व साज सज्जा को उठा लिया जाए तो अपमान है। दोनों स्थितियों में अपमान है। प्रभु की ओर देखिए तो सही, तुमसे बढ़िया कोई अतिथि उस प्रभु को था ही नहीं ज्ञान में जो इस देह में, इस सृष्टि में उतारता। सो तुम्हारे आगमन से पूर्व अपनी संपूर्ण सृष्टि पूरी की पूरी उसने सजा दी है। बोलो, नहीं सजाई है? फूल पत्तियों से, वृक्षों वनस्पतियों से, चहचहाते हुए पशुओं के, पक्षियों के कलरव में, आवाजों में, भिन्न भिन्न तरह की चित्रकारियों में, बहती हुई नदियों के, पावन सरिताओं के, कलोल निनादित करती हुई नदियों की आवाजों के बीच में अरे तुमको उतारा है उस प्रभु ने। ये सबसे बड़ा सम्मान उस प्रभु ने तुम्हारा किया है। नंबर एक, ऐसा भी नहीं, अब यहीं देख लो, हम इस गृह में आए हैं सब जने, तो शीघ्रता में जैसा उन्होंने किया हमारे आगमन से पूर्व सज्जा है कि नहीं? दड़ियां भी बिछी हैं, मंच भी तैयार है हमारे आगमन से पहले। अब ऐसा भी नहीं कहेंगे भैया दड़ियां समेटनी शुरू कर दो हमारे बैठे बैठे। क्यों? अरे जाना तो है ही है इन लोगों को, तो खींच लो दड़ियां। ये हमारा अपमान है। हम सजे सजाए में आए हैं तो हमें सजे सजाए में ही बोलो, जाने दीजिए यहां से, उसके बाद दड़ियां उठाइए। ऐसे ही प्रभु भी हमको सजे सजाए में बुला लेता है और हमको जब भेजता है तो राठौर जी सजे सजाए में भेजता है। ये सृष्टि जो को त्यों बनी रहती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? तुम जैसे अनेकों अतिथि प्रतिक्षण आ रहे हैं तो तुम जैसे अनेकों अतिथि प्रतिक्षण बोलो जा रहे हैं। न आने में कमी है और न जाने में कमी है, तुम्हारा सम्मान है। तो इसीलिए चूंकि ये अंतिम देह रचना ढांचा उस प्रभु ने जो हमको दिया है, इससे उत्तम उसके पास कोई नहीं था। दूसरी तीसरी दार्शनिक बात कह दूं, प्रभु ने कहा कि तू जैसा है वैसा ही अनुरूप प्रतिकृति वाली कोई रचना कर। तो उसने कहा अंतिम में ही करूंगा, क्योंकि मुझसे बढ़िया भी कोई नहीं है और जिसके अंतिम में करूंगा उससे बढ़िया भी रचना में कोई नहीं होगा, इसलिए सबसे बाद में से उतारा। लेकिन हम केवल गर्व करके रह गए, हम केवल गौरव मान के रह गए। इस संपूर्ण विचित्र आश्चर्यकारी देह का कोई प्रयोग हमने और आपने नहीं किया। हम आए थे और चले गए। हमने एक व्यक्ति से पूछा, मित्र इस सृष्टि में तुम्हारा आना हुआ और इस सृष्टि में से तुम्हारा जाने हो रहा है, तो तुमने इस आने और जाने में क्या जाना? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? इस आने और जाने में तुमने क्या जाना? कहता है श्रोत्री जी क्या बताएं, हमने यहाँ आना जाना या यहाँ से जाना जाना, हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं जाना। हमने कहा फिर फायदा तो बताओ, क्यों आए थे वो बताओ, बीच का अंतराल तुमको जो मिला रहने के लिए उसका प्रयोग क्या है? तो हम आपसे कह रहे हैं, जिसने इस आने और जाने में जिसको जानना चाहिए था यदि उसको न जाना तो फिर बोलो कुछ भी न जाना। आना और जाना ही जाना केवल, तो कुछ भी न जाना। अरे इस आने और जाने में यदि उसको न जाना तो क्या जाना? कुछ भी न जाना, बेकार आए और चले गए।
मैं उसी ओर संकेत कर रहा हूं। साहित्यिक जरा उद्भावना को आप अपने अंतस में बचाइए। आप जानते हैं कि समस्त मणियों वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।